हाय हॉटीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो आप सब ने मेरी पंजाबी कड़ी की रेसिपी को बहुत पसंद किया था। कुछ व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पर मैं उसी कड़ी का नो अनियन नो गार्लिक वर्जन लेकर आई हूँ। वैसे तो ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, लेकिन मैंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं इसका नो अनियन नो गार्लिक वर्जन बनाने के लिए। परफेक्ट कड़ी का मतलब है सॉफ्ट, जालीदार और रुई जैसी नरम पकौड़ियाँ, क्रीमी टेक्सचर ऑफ द कड़ी और खटास बिल्कुल सही, न कम न ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात है कि वो आँखों को देखने में अच्छी लगे, क्योंकि मेरा मानना है खाना पहले आँखों से खाया जाता है। लेकिन रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी ऐसी ही ट्राइड न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है और हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसन लेते हैं और बेसन को छान लेते हैं। छानने से बेसन बहुत ज़्यादा एयरी और फ्लफी हो जाता है और इसका बैटर भी बहुत इजीली लम्प फ्री बनता है और बेसन को छानने से पकौड़ियाँ भी सॉफ्ट बनेंगी। अब बेसन में कुछ बेसिक मसाले, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, अजवाइन सीड्स को मैंने इस तरह से हाथ में लेकर क्रश करके डाला है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ऐड कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक स्मूथ बैटर बनाते हैं। ज़्यादा पानी एक साथ डाल देंगे तो लम्प्स तो नहीं पड़ेंगे क्योंकि हमने बेसन पहले छान लिया था, लेकिन बैटर बहुत पतला हो जाएगा। ये बैटर बनाने के लिए मैं पानी की एग्जैक्ट क्वांटिटी इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि बेसन की क्वालिटी, टेम्परेचर, वेदर, ऐसी बहुत सी कंडीशंस की वजह से कभी पानी कम कभी थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। बस ये 1 मिनट में ही हो जाता है। बेसन छानने की वजह से ये देखो कितना लम्प फ्री बैटर बना है। 10 मिनट्स के लिए एक साइड पे रख देंगे। कुछ लोग दूध की मलाई इकट्ठी करके उसमें खट्टा लगा के पहले उसका बटर निकालते हैं, फिर उसमें जो छाछ बच जाती है ना, उससे वो कड़ी बनाते हैं। उस कड़ी का टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है जितना कि इस तरह से दही को जमाकर बनाई हुई कड़ी का होता है। आप मेरी इस रेसिपी से कड़ी बनाना और मुझे अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करके ज़रूर बताना। ये मैंने आधा किलो डबल टोन दूध की दही जमाई है। इसमें ये जितनी जाली देख रहे हो ना, बस इतनी ही खट्टी दही लेनी है। इससे ज़्यादा खट्टी दही लेने से कड़ी बहुत ज़्यादा खट्टी बनती है। इसे हम हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने मिक्सर का बड़ा वाला जार लिया है और साथ ही साथ 1 कप पानी ऐड किया है और आधा कप बेसन भी ऐड कर दिया है। इसे पल्स पे घुमा देंगे। आधा मिनट लगता है मुश्किल से। हमें बिल्कुल लम्प फ्री लिक्विड कंसिस्टेंसी चाहिए। इस तरह से कोशिश करेंगे कड़ी बनाने के लिए। इस तरह से थोड़ा बड़ा और भारी तले का बर्तन लेंगे और इसमें रिफाइंड ऑयल हीट करेंगे। हीट लो करके हम सबसे पहले हींग ऐड करेंगे। हींग के थोड़ा सा फूल जाने पर बाकी मसाले ऐड करते हैं। क्रश किया हुआ सूखा धनिया, जीरा, मस्टर्ड सीड्स, मेथी दाना और करी लीव्स बहुत पसंद है मुझे, आप अवॉइड भी कर सकते हो। साथ ही साथ हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, धनिया पाउडर और किचन किंग मसाला। आप कोई भी मसाला जो भी आप सब्जियों में डालते हैं वो यूज़ कर सकते हो। मैं किचन किंग मसाला अपनी सब्जियों में डालती हूँ, इसीलिए मैं वही डाल रही हूँ। हीट हमारी लो है। जल्दी से एक बार टॉस करके 1 कप पानी डाल देते हैं ताकि मसाले ना जलें। अब हमारी वो लम्प फ्री लिक्विड कंसिस्टेंसी जो बेसन और दही की है उसको भी छान लेते हैं। इस स्टेज पर हम हीट हाई कर देते हैं और साथ ही साथ अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर पानी ऐड करते हैं। हम कड़ी को जब बनाना स्टार्ट करते हैं तो पानी खुल के डालते हैं। कड़ी कुक करते करते पानी रिड्यूस हो जाएगा और हमें वो कंसिस्टेंसी मिल जाएगी जो हमें चाहिए। हीट हाई है और हाई हीट पर एक बॉयल आने देते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि इस तरह से दही फट रही है, पर कुछ नहीं होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ये देखो, मैं इसको एक बार फिर से चला देती हूँ। कुछ नहीं हुआ ना। हीट अभी हाई ही है। स्टार्टिंग में कड़ी को हमने 10 मिनट्स के लिए हाई हीट पर ही कुक करना होता है। इस स्टेज पर हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। कड़ी कई बार निकल के बाहर आ जाती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने पहले से ही बड़ी कढ़ाई ली है और लैडल भी बीच में ही छोड़ दिया है। एक बार अच्छे से चला लेते हैं। इस तरह से हाई हीट पर ही अच्छे से चलाना है। 3-4 मिनट तक चलाना है। अगर आपका बर्तन थोड़ा सा छोटा है और आपने लैडल भी बीच में नहीं छोड़ा है तो कड़ी निकल के बाहर आ जाएगी, तो थोड़ा ध्यान रखना है। फिर भी आपको किसी पॉइंट पर अगर ऐसा लगता है कि कड़ी निकल के बाहर आ रही है
तो रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ पानी लेकर कड़ी के ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है। कड़ी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और फिर वो उबल के बाहर नहीं आएगी। हाई हीट पर इसे 3 बॉयल आ चुके हैं और कड़ी ने बहुत अच्छा सा कलर भी दे दिया है। मैंने बताया ना, स्टार्टिंग में 10 मिनट्स तक हमें हाई हीट पर ही इस तरह से कुक करना है। जब मैं स्टार्टिंग में ये कड़ी बनाना सीख रही थी ना, आज से बहुत साल पहले, तब मेरे से बेसन हमेशा कम डल जाता था और कड़ी पतली हो जाती थी। फिर मेरे पास एक हैक था, इस स्टेज पर जब कड़ी बॉयल हो रही होती है तो हम बेसन तो ऐड नहीं कर सकते हैं ना, तो मैं वो रायते वाली थोड़ी सी पकौड़ियाँ ऐड कर देती थी। किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन मेरी मम्मी को पता चल जाता था। बीच बीच में इस तरह से साइड जरूर स्क्रैप करते रहेंगे, इससे भी कड़ी गाढ़ी बनती है। अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम हीट को मीडियम कर देंगे और इस तरह से ये कड़ी मीडियम हीट पर कुक होती रहेगी। अब इसे बीच बीच में चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल कड़ी के ऊपर अभी से ही आने लगा है। ये अच्छा साइन है कड़ी के पकने का। मीडियम हीट पर इसे ऐसे ही कुक होने देंगे। और अब पकौड़ियों के बैटर की तरफ चलते हैं। बेसन अच्छे से फूल गया है। इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड करते हैं। चॉप्ड ग्रीन चिलीज एंड चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स भी ऐड करते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। एक पिंच बेकिंग सोडा ऐड करते हैं और साथ ही साथ 1 टीस्पून लेमन जूस। लेमन जूस बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करता है और साथ ही साथ टेस्ट भी बहुत अमेजिंग देता है हमारी पकौड़ियों को। सी द कंसिस्टेंसी बैटर रुक रुक के गिर रहा है। अब हम एक दूसरी छोटी कढ़ाई में पकौड़ियों को डीप फ्राई करने के लिए ऑयल हीट करते हैं। पकौड़ियाँ डीप फ्राई करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा गर्म तेल की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से बैटर में से थोड़ा सा बैटर लेकर मैंने डाला है। ये एकदम से ऊपर नहीं आ रहा है, धीरे धीरे इसमें बबल्स बन रहे हैं और धीरे धीरे ही ये ऊपर आया है। बस इतना ही गरम तेल हमें चाहिए पकौड़ियाँ तलने के लिए। अब मेरे पास ये एक हैक है। इस तरह से मैं एक साफ स्पून को ऑयल में डिप कर लेती हूँ और फिर उसी से इस तरह से बैटर लेकर पकौड़ियाँ बनाती हूँ। वैसे हम ये काम हाथ से भी कर सकते हैं, पर थोड़ा मैस कम क्रिएट हो इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत लगती है और आपकी पकौड़ियाँ बहुत सारी हैं, तो आप थोड़ी सी पकौड़ियाँ बनाने के बाद दूसरा साफ स्पून लेकर इसी तरह से ऑयल में डिप कर कर बाकी की सारी पकौड़ियाँ बना सकते हो। मीडियम हीट पर ये पकौड़ियाँ डीप फ्राई करनी होती हैं और स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट तक हम पकौड़ियों को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, ऐसे ही कुक होने देंगे ऑयल में। 2 से 3 मिनट बाद अब इसे चला देंगे एक बार। अब ये बिल्कुल टूटेंगी नहीं क्योंकि पकौड़ियाँ बहुत सॉफ्ट हैं। हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने पर हम पकौड़ियों को निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आना चाहिए, पकौड़ियाँ बहुत हार्ड भी हो जाएंगी और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। और वैसे भी बेसन बहुत जल्दी कुक हो जाता है। टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं और एक साइड पर रखते हैं। अब कड़ी को देखते हैं क्या हालचाल है। कड़ी काफ़ी थिक हो चुकी है, क्वांटिटी भी काफ़ी कम हो गई है। हीट मीडियम ही है अभी। 5 मिनट्स के लिए और कुक कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा चला लेते हैं। ये देख रहे हैं ना कितनी गाढ़ी हो रही है ये कड़ी तो मैं नो ऑनियन नो गार्लिक वर्जन में बना रही हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी अनियन वाली कड़ी की रेसिपी का लिंक चाहिए तो वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जितनी भी देर हम कड़ी कुक करते हैं ना, तो साइड ज़रूर स्क्रैप करते रहेंगे, ये हम भूल नहीं सकते हैं। जब इस तरह से आप कड़ी के ऊपर थोड़ा ऑयल देखेंगे ना, तब हमें पकौड़ियाँ ऐड करनी हैं। अगर आपने टोन्ड मिल्क की दही यूज़ की है ना, तो कड़ी के ऊपर बहुत सारा ऑयल दिखता है। मैंने डबल टोन्ड मिल्क की दही यूज़ की है, इसीलिए कम ऑयल ऊपर दिख रहा है। अच्छे से एक बार चला देंगे। पकौड़ियाँ ऐड करने के बाद कड़ी का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है, तो अभी हम हीट हाई कर सकते हैं।
काफ़ी देर से कुक हो रही है ना, तो साइड्स तो फिर से स्क्रैप करनी ही पड़ेंगी। बस ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनकी वजह से हमारी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनती है। अच्छे से थोड़ा सा चलाने के बाद और कढ़ी में एक नाइस बॉईल फिर से आने के बाद हम हीट मीडियम कर देते हैं। पकौड़ियाँ ऐड करने के बाद मीडियम हीट पर कढ़ी को 10 to 15 मिनट्स के लिए और कुक करेंगे। अगर सॉफ्ट पकौड़ियाँ चाहिए तो पकौड़ियों को कढ़ी के साथ कुक करना बहुत ज़रूरी है। 10-15 मिनट्स लो हीट पर कंटिन्यूसली कुक करने से पकौड़ियों के अंदर तक कढ़ी एब्जॉर्ब हो जाएगी और पकौड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स हो चुके हैं, ऊपर ऑयल भी आ गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। ये मेरी कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज हैं। रेडी रेफरेंस के लिए इनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अब हम कढ़ी को तड़का लगा लेते हैं। इस तरह से, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, हम तड़का लगा लेते हैं। लेकिन गैस बंद करने के बाद हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालना है, क्योंकि ये हाई हीट पर जल जाता है। इस तरह से कढ़ी के ऊपर पोर कर देते हैं और तड़का पोर करने के बाद कढ़ी को हल्के हाथों से चलाएंगे। तड़का तो हमेशा से ही ऑप्शनल होता है, लेकिन इससे कढ़ी देखने में भी अच्छी लगती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। कंसिस्टेंसी तो आप देख ही पा रहे हो ना। चॉप्ड कोरिएंडर लीव से गार्निश करेंगे। ठंडा हो जाने के बाद कढ़ी थोड़ा और गाढ़ी हो जाती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं रेसिपी के सभी टिप्स और स्टेप्स आपके साथ शेयर करूं, पर फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछना। मेरी कोशिश होगी जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर सकूं। ये पकौड़ियाँ इतनी सॉफ्ट हैं, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये जो जाली देख रहे हैं ना आप, बस यही हमें चाहिए होती है पकौड़ियों में। एक बार मैं आपको कटोरी में सर्व करके भी दिखा देती हूँ। आप इसका कलर, कंसिस्टेंसी और पकौड़ियों की सॉफ्टनेस तो देख ही रहे हो ना। पकौड़ियों में जो ये जाली बन रही है ना, इससे पता चलता है कि ये कितनी सॉफ्ट है। आप चपाती या राइस किसी के साथ भी कढ़ी एंजॉय कर सकते हो, पर ज़्यादातर लोग राइस के साथ ही खाते हैं। मेरी ऐसी ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ बने रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्दी ही मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ।